दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी की सरेआम हत्या का आरोपी साहिल अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में सबसे अहम गवाह साक्षी की दोस्त का बयान सामने आया है। बता दें कि रविवार को साक्षी अपनी दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। तभी साहिल ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद साहिल ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा और मौके से फरार हो गया। अब साहिल को पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि साक्षी काफी समय से अपनी दोस्त नीतू के यहां रह रही थी। साक्षी की मौत के बाद नीतू ने साहिल और साक्षी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नीतू ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि साक्षी और साहिल एक दूसरे को 3-4 साल से जानते थे। नीतू ने बताया है कि साक्षी से उसकी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी और दोनों की जान पहचान महज 6-7 महीने पहले ही हुई थी। नीतू के मुताबिक साक्षी और साहिल के बीच पिछले कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी और उनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। नीतू का कहना है कि साक्षी ने ही उन्हें बताया था कि साहिल से उसकी बातचीत नहीं हो रही है। नीतू ने मीडिया को बताया कि साक्षी अक्सर उसके घर पर ठहरा करती थी। नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई, उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात की? बात ना कर रही है। तो आपने कभी इनके माँ बाप को इतला की भाई ऐसा मामला? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी और पहली बात मेरे सामने कोई बात नहीं होती सर। नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई, उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात की? बात ना कर रही है। तो आपने कभी इनके माँ बाप को इतला की भाई ऐसा मामला? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी और पहली बात मेरे सामने कोई बात नहीं होती सर। बता दें कि आरोपी साहिल दिल्ली के प्रहलादपुर के जैन कॉलोनी बरवाला में रहता था। साहिल इस मकान में किराए पर रहता था। इस मकान के मालिक ने बताया कि साहिल इस घर में अपनी 3 बहनों और अन्य परिजनों के साथ रहता था। और काम तो साहब ये एसी फ्रिज का काम बताते थे कि एसी फ्रिज का यहाँ करते हैं, और देखने में भी साहब कुछ नहीं लगता था। ना यहाँ कभी आर पड़ोस में भी किसी से झगड़ा हुआ, ना हमसे 2 साल हो गया झगड़ा हुआ। इनका कोई बात कहने भी नहीं हुआ। आता था चला जाता था ड्यूटी से, अपना सो जाता था, हमसे कोई मतलब भी नहीं रहता था जी। देखने में तो ऐसा नहीं लगता था, बाकी हरकत तो आप देखिए उनकी कि किस तरह हरकत किए हैं। उसके पिता का नाम सरफराज है। आस पड़ोस में साहिल का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। साहिल के मकान मालिक ने कहा कि उन्होंने आज सुबह ये वीडियो देखा है। वहीं इस मामले को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लव जिहाद से जोड़ा है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब ये साहिल ने हमारी हिंदू बेटी को मार डाला। अगर पहले ही आफ्ताब को फांसी हो जाती तो किसी साहिल की हिम्मत ना होती जो आज हमारी बेटियों के साथ ऐसा करता। अब साक्षी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें पता चला है कि 16 साल की नाबालिग लड़की को 16 बार गोदा गया था। ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला करने की वजह से साक्षी की खोपड़ी फूट गई थी। हालांकि अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।